प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत प्रेम की पीर के कवि घनानंद के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने स्वच्छंद काव्य धारा में घनानंद के स्थान के बारे में व्याख्यान किया था और आज हम घनानंद की प्रेमानुभूति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि हैं और उनकी कविता प्रेमोद्गारों की अक्षय निधि है। हिंदी काव्य की चिरस्थायी संपत्ति है। इनकी प्रेम व्यंजना में इतनी आकुलता, इतनी व्यथा और इतनी पीड़ा है कि कठोर से कठोर श्रोता और पाठक भी द्रवित हो जाते हैं। उनमें संयोग सुख की इतनी मादकता और उल्लास की भावना भरी हुई है कि सहृदयों को आनंद विभोर कर देती है। इतना ही नहीं, घनानंद ने प्रेम का तात्विक जो विवेचन किया है और प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन भी किया है, प्रेम के कष्टों, बाधाओं, संकटों, इनकी ओर भी संकेत किया है। इनकी प्रेमानुभूति में आत्मानुभूति का सर्वाधिक योग है। इसी कारण उसमें अधिक नवीनता है, आकर्षण है, अलौकिकता है और प्रेम के बहुत से स्वरूप उसमें दिखाई देते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम घनानंद की प्रेमानुभूति को कुछ बिंदुओं में बांट लेते हैं और जिसमें प्रथम बिंदु है प्रेम की लौकिक महत्ता। यानी घनानंद को सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम था और सुजान का प्रेम उन्हें साक्षात प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में प्रेम का आधिक्य और प्रेम की अनन्यता से वह प्रेम कृष्ण प्रेम या कहें अलौकिक स्वरूप में परिवर्तित भी हो गया था। कहीं कहीं इस तरह के वर्णन मिलते हैं, परंतु वर्तमान में इस बिंदु पर जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ प्रेम की लौकिक महत्ता की चर्चा कर रहे हैं। घनानंद के प्रेम का मूल आधार सुजान नामक वेश्या थी, जिसके प्रति घनानंद को तीव्र अनुराग था। उनका यही लौकिक प्रेम उस वेश्या के कपट, छल और निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिकता में परिणित हो गया था। परंतु घनानंद के हृदय में उस लौकिक प्रेम की चसक, ललक और रूप की चटक मिटी नहीं थी। इतना अवश्य है कि विलौकिक वेश्या के प्रेम को भगवान कृष्ण के प्रेम में परिणित करने में सफल रहे और उनका यह लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम के रूप में अभिव्यक्त हुआ। परंतु उस अलौकिकता का मूल आधार लौकिक प्रेम है, लौकिक वासना नहीं। लौकिक ललक ही है जिसने घनानंद को महानेही बना दिया था, प्रेम की अगाध सागर में निमग्न कर दिया था, चाह के रंग में उनका हृदय भिगो दिया था और जोग और वियोग की रीति में उन्हें विद्वान बना दिया था। उन्हें प्रीतम के मिलने और बिछुड़ने दोनों स्थितियों में शांति नहीं थी। इसलिए घनानंद के प्रेम में जो लौकिक प्रेम है घनानंद का, उसमें प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है। वे कहते हैं, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानि के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हिये बिछुरे मिल प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद रहे जो घनजी के कवित्व बखाने। इस तरह घनानंद स्वयं को प्रेम की पीड़ा या प्रेम का प्रकांड पंडित मानते हैं और वे कहते हैं कि सौंदर्य के भेदों को जानने वाला, योग और वियोग की रीति में विद्वान, भावनाओं के भेदों और उसके स्वरूपों को जानने वाला, प्रेम के रंग में जिसका हृदय बिछड़ा हुआ हो, जो बिछुड़ने और मिलने पर दोनों स्थितियों में जिसे
शांति न हो, जो भाषा में प्रवीण हो और जो सदैव स्वच्छंद रहे, यानी काव्य के जो क्लिष्ट नियम हैं उनको न मानकर स्वच्छंद रचनाएं करे, ऐसा व्यक्ति घनानंद के कवित्वों का बखान कर सकता है। क्यों हंसी हेर हर्यो हेरा, और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोल सुधा सन बैनन, चैनन मैन निशैन चढ़ाई, सो सुधि मोहिय में घन आनंद, सालती क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई, मीत सुजान अनीत की पाटी, इतै पन जानिए कौन पढ़ाई। कितनी सुंदर भावनाओं का वर्णन उन्होंने किया है। वे अपने प्रिय को कहते हैं। लौकिक प्रेम का ये स्वरूप इस पद में हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें वे सुजान से कहते हैं, अपने प्रिय से कहते हैं, क्यों हंसी हेर हर्यो हेरा, हंसकर देखते हुए, मुस्कुरा कर देखकर मेरा हृदय तुमने हरण कर लिया। क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, और क्यों तुमने मेरे मन में प्रेम की चाह को बढ़ा दिया। काहे को बोल सुदासनी बैनन, तुमने अमृतमयी मीठे वचन बोल करके चैनन, मेरे चैन को, मेरी शांति को, मैन निशैन चढ़ाई, कामनाओं की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। सो सुधि मोहि घनानंद सालती, वही स्मृति, तुम्हारे मुस्कुरा कर देखना, हंसकर बोलना, ये सारी स्मृतियाँ मेरे हृदय में सालती हैं, पीड़ा देती हैं। क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई, और किसी प्रकार भी भुलाने पर भूलती नहीं हैं। मीत सुजान अनीत की पाटी, हे मेरे प्रिय सुजान, यह अनीति की पाटी मैं जानता नहीं तुम्हें किसने पढ़ाई है। भावनाओं के, प्रेम के अगाध सागर में हिलोरी लेती पीड़ा की ये पंक्तियाँ घनानंद के काव्य को श्रेष्ठतम भावनात्मक काव्य के रूप में प्रतिष्ठापित करती हैं। अब हम घनानंद की प्रेमानुभूति का दूसरा स्वरूप निश्चलता, इस बिंदु के ऊपर हम बात कर रहे हैं। घनानंद का जो प्रेम था वो निश्चल प्रेम था, किसी तरह का कपट या छल उसमें नहीं था। दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु था लौकिक महत्ता, दूसरा बिंदु है निश्चलता। घनानंद सच्चे प्रेमी थे, भले ही उनके प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया, दगा की, उन्हें दगा दी और उनका साथ नहीं दिया, किंतु वे एक निश्चल प्रेमी थे और प्रेम के कक्ष में निश्चलता एवं निष्कपटता को ही अत्यधिक महत्व देते थे। उनकी सफलता का एकमात्र कारण यही था कि वे अपने प्रेम मार्ग पर दृढ़ता के साथ बढ़ते रहे। उनके हृदय में तनिक भी छल कपट नहीं था। वे प्रेम मार्ग में सयानापन पसंद नहीं करते थे। वे तो प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा मानते थे, जिस पर वे ही चल सकते हैं जो सच्चे हैं, निश्चल हैं और तनिक भी कपट व्यवहार नहीं जानते। अपनी इस निश्चलता की ओर संकेत करते हुए घनानंद कवि ने अपने पद में कहा भी है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ सांच चलें तजी आपुन पो, झिझकें कपटी जो निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु चटांक नहीं। कवि निश्चल प्रेम को चाहते हैं और स्वयं तो निश्चल हैं ही। वे कहते हैं अति सूदो स्नेह को मार्ग है, कि हे प्रिय, स्नेह का मार्ग अत्यंत सीधा है, जहाँ तनिक भी सयानापन या टेढ़ापन नहीं है। वहाँ पर सांचे चले तजी आपुन पो, सच्चे व्यक्ति अपना समर्पण करके, आपुन पो तजने का मतलब है अपना समर्पण, सर्वस्व समर्पण करके चलते हैं। प्रेम के मार्ग पे वो व्यक्ति चलते हुए झिझकते हैं जो निशंक नहीं हैं और जो कपटी हैं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम सुनो, इस प्रेम के मार्ग पे एक से दूसरा कोई अंक नहीं है, यानी सीधापन, सच्चाई, इसके अलावा यहाँ
प्रेम के मार्ग में दूसरा अंक नहीं है, लेकिन तुम न जाने कौन सी पार्टी पड़े हो कि मन लेते तो हो पर देते छटाक नहीं। इस तरह घनानंद कवि ने प्रेम के मार्ग पे अपनी निश्चलता को स्पष्ट करते हुए अपने प्रिय से भी निश्चलता की ही कामना की है और प्रेम का यह स्वरूप उनका बहुत ही सुंदर स्वरूप बन पड़ा है। धन्यवाद।